ये देखो मेरा ओवन आ गया फाइनली। कल कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था, बेक्ड, और मैंने मामा से कंप्लेन की। मैंने कहा मुझे बेकिंग का इतना शौक है, मैंने आपको ज़िंदगी में ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगी, एक ओवन मांगा था। तो मेरी मामा ने इमोशनल ब्लैकमेल होकर उसी टाइम मुझे ओवन ऑर्डर कर दिया और आज आ भी गया। देखो ज़रा, आई एम वेरी स्पॉइल्ड, राइट। ये है जी मेरा ओवन, कितना प्यारा, ओ माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश, एवन ज़बरदस्त। मैंने सोचा कुछ नया करने का, और वो नया ये है कि मेरे पास छोटी सी स्पेस है। आपने पहले देखी हुई है मेरे कमरे की स्पेस, ठीक है? तो आज मैंने सोचा है कि मैं अपनी स्पेस को ना थोड़ा सा चेंज करूँ, कुछ चेंज लेके आऊँ। मेरा ख्याल से बहुत सारे लोगों में ना ये वाली चुल उठती है टाइम टू टाइम कि अपने कमरे की चीज़ें चेंज करें, इधर उधर करें। तो मैंने सोचा मैं आज अपने कमरे की ना पूरी सेटिंग चेंज कर दूं और ज़रा चीज़ों को ना इधर उधर करके देखूं। शायद मेरे कमरे में ज़्यादा स्पेस बन जाए, कोई कुछ अच्छा लगे या कुछ चेंज हो। मैंने एक्सट्रीम मेकओवर सोचा था, लेकिन अभी हम एक्सट्रीम मेकओवर नहीं कर सकते, थोड़ा मेकओवर कर सकते हैं। तो मैंने कहा आपको भी अपने साथ ले जाऊं उस जर्नी में कि मैं अपने कमरे को कैसे चेंज करती हूँ। पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपने कमरे के अभी के हालात। अच्छा, तो ये है मेरा अभी जो कमरे की सिचुएशन है, ठीक है? ये यहाँ पे मेरे कपड़ों वाली अलमारी है, वहाँ पे मेरा जो भी बुक शेल्फ है, और उसमें बहुत गंद मैंने मचाया हुआ। पहले सेट होती थी किसी टाइम पे, अभी देखो कितना ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ है। और ये मेरा बेड ऑब्वियसली, और ये एक ऐसी चेयर जिसके ऊपर बहुत सारा गंद पड़ा हुआ है, ठीक है? मतलब बहुत बुरे हालात हैं इस टाइम मेरे कमरे के। तो ये भी देखो, ये पूरी शेल्फ जोन सी है ना, बहुत बुरे हालात में है। अभी आज करूँगी मैं इसको ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले तो हमने चेंज करनी पड़ेगी अपनी बेड की पोजीशन। बेड को मैं सोच रही हूँ मूव करूँ, लेकिन फिर ये मैंने ना ऊपर लगाई थी लाइट्स। आपने देखी है कभी कि नहीं देखी है? लेट मी शो यू, ठीक है? अभी रोशनी है, इतनी दिखेगी नहीं आपको, बट फिर भी कोशिश करती हूँ। ये देखो, ये मेरे कमरे की चारों तरफ लगी हुई है, इवन मेरे बेड पे भी लगी है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बेड को मूव करूंगी तो लाइट भी हिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अब मुझे भूल गया मैंने इसकी सेटिंग कैसे की थी लाइट्स की। होपफुली ना हिलाना पड़े, क्योंकि ये यहाँ पे ना लाइट्स के लगे हुए क्लिप्स, तो मैं उनको चेंज कर लूँगी। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। चलते हैं, करते हैं ट्रांसफॉर्म। अभी आपको मैंने अपने कमरे का सारा हुलिया दिखा दिया, उसके बाद जो बनेगा फिर वो भी आपको दिखाऊंगी, और साथ साथ दिखाऊंगी आपको मैं इसको मूव करते हुए। और साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। पता है आपको, बेड हिलेगा तो कचरा निकलेगा, निकलता है ना, कचरा निकलेगा, उसको भी साफ करेंगे, पूरी सफाई भी करेंगे और सेटिंग भी चेंज करेंगे। लेट्स गो। अभी सबसे पहले हम इसको मूव करेंगे, ये जो मेरा बुक शेल्फ है, ठीक है? ओह, भारी बहुत है। ओह, किया मैंने मूव किया, देखा आपने? कर लिया मैंने मूव। ओह शिट, ओह अब मैं लेके आती हूँ वैक्यूम क्लीनर। और धक्का दे दिया इसको, तवा बहुत भारी थी। अब हम करते हैं वैक्यूम। अभी जहाँ से हमने कपड़ा हटाई है, जहाँ से हटाया है, उसका वैक्यूम क्लीन कर लिया हमने, उसका वैक्यूम कर लिया हमने। मैं अब क्या बोल रही हूँ, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ा, मेरा दिमाग खत्म हो गया। अब बारी है
यहाँ में वैक्यूम फेरने की जरूरत है मेरे बेड के साइड पे। तौबा तौबा। डन। ओह देखो बेड की हमने बूटी चेंज कर दी है। ये देखो कितना गन निकला इसमें से और मैं अमीर हो गई हूँ। वाह कितने सारे पैसे निकले हैं। वाह लेकिन गंद कितना है। तो बस इसकी सफाई अच्छे से होने वाली है लेकिन माला माल हो गई हूँ मैं। वाह ये बेड इस साइड पे कर लिया। बस अब इसको जरा धक्का धुक्का दे रही इसकी पोजीशन सेट करनी है। और इतना कर रखेंगे हम स्पेस के पर्दा हमारा हम आगे पीछे करना चाहें तो हो जाए। चलो ठीक है मेरे ख्याल से ठीक है। इतना गैप ठीक है। ये सॉर्टेड हो गया हमारा गद्दा। ठीक है गद्दा गद्दा कह रही मेरा बेड सॉर्ट हो गया। ये मैंने तय कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ इसमें से भी झाड़ के मैंने कहा कूड़ा निकलेगा वैक्यूम कर लेंगे साथ साथ। तो देखा आपने कभी ये बेड का वैक्यूम है। अभी हम बेड को वैक्यूम करेंगे जबकि अभी मैंने ये बेडशीट चेंज करनी है लेकिन चेंज करने से पहले भी वैक्यूम की जरूरत है। बेड भी वैक्यूम कर दिया हमने। ये अभी तक की प्रोग्रेस है। पहले ये सारे इधर नीचे खानों में पड़े हुए थे। अब खानों से उठा के ऊपर रख दिए हैं। अभी बाकी सेटिंग चल रही है। यहाँ मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें रख दिया है। ये बुक्स नॉवेल्स जो भी आप कह लें। अभी चल रहा है काम साफ साफ हो रहा है साथ साथ। और ये और बेड हमारे यहाँ पे है। बेड साफ़ कर भी लिया फिर भी गंद है क्योंकि अभी हम चीज़ें समेट रहे हैं। पूरा दिन लग गया और अभी तक कुछ नहीं हुआ सिवाय एक अलमारी सेट होने के। अब मुझे अफसोस हो रहा है मैं पाकिस्तान में ना अपने रूम के लिए भी कर्टन्स देख रही थी और ये कर्टन्स बिल्कुल मेरे रूम की जो ट्रिम है ना वो ऊपर आपको अभी तो लाइट्स चल रही हैं लेकिन वो सी ग्रीन सी ट्रिम नज़र आ रही होगी। सेम उस कलर का मेरे रूम का दरवाज़ा भी सेम ट्रिम के जैसा है। तो मैं सोच रही थी मैं कर्टन्स लेके आऊँ और बड़े प्यारे से मुझे कर्टन्स दिखे भी थे। फिर मैं छोड़ा ही। मैंने कहा कि ना वेट ज़्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमने ख़रीद ली हैं तो रहने देते हैं। और ऐसा हुआ भी था 2 किलो वेट ज़्यादा हो गया था। खैर अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी जो सेटिंग की है वो। बेड अभी तक मेरा वैसा ही है कबाड़ से भरा हुआ है अभी भी। और बेडशीट भी अभी चेंज नहीं की है। तो ये वापस मतलब साफ़ सुथरी कर ली है मैंने। मेरे बैग्स आ गए सारे। वो खाली बॉक्सेस कुछ परफ्यूम्स हैं उसके अंदर गिफ्ट जो ये बुक्स हैं ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। ये मैं और आयशा और ये मेरे छोटे छोटे सोवीनियर्स हैं जो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। ये भी मतलब इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये है। और अभी हमारे पास कुछ खाने खाली हो गए हैं। पहले दिखाया था कितना मैस था। अब ये खाने कुछ ना खाली हो गए हैं। और लाइट का भी बंदोबस्त कर लिया। चल गई है अब लाइट। और जो यहाँ पे रैक था उनको मैंने इस तरह कर दिया क्लोज करके। ये बॉक्स बना दिया जब यूज़ करना होगा तो इसको खोलेंगे तो खुल जाता है ये। तो इसका ये सीन कर दिया ताकि ज़रा ना जगह साफ़ सुथरी रहे। देख रहे हैं बाकी है अभी मैस सारा पड़ा हुआ है। ये भी हमने समेटना है। मेरे कमरे की हो गई है सेटिंग सारी। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कंप्लीट सेटिंग या मतलब क्या कहेंगे रिवील। ऐसे रिवील करने को कुछ है नहीं है लेकिन फिर भी। पहले बेड था इस तरह ठीक है। अब बेड को हमने इधर कर लिया है। विंडो यहाँ पे आ गई हमारी। देखो बेडशीट भी चेंज कर लिया साफ़ सुथरा कर लिया मैंने। और यहाँ पे ये
हमारी बुक शेल्फ, और यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं वो हैं। मेरे भालू हैं, क्योंकि मुझे किसी चीज़ को जप्पी डाल के सोने की आदत है, तो फिर ये मज़ा आता है। सॉफ्ट सॉफ्ट में प्लशीज़। और जो ये है, इसको एज ए हमने लैपटॉप टेबल, फ़ोन शोन वगैरह चार्ज करने के लिए एक्सटेंशन लगा लिया है, मतलब इस तरह का इसको बना दिया। डस्टबिन भी यहाँ पर रख दिया। और मैं इसकी बात कर रही थी कि देखो दरवाज़ा जो सा ना मिंट से कलर का है, वो ट्रिम्स भी देखो ये मिंट है। तो इस तरह का मैंने कर्टन्स देखे थे। अभी मैं अगली बारी जाऊँगी ना पाकिस्तान, अभी लाइटें बंद की है मैंने ऊपर वाली, तो पाकिस्तान जाऊँगी ना फिर लेके आऊँगी। बल्कि आपको मैं ना लाइटें दिखाती हूँ अपने रूम की। अब तो अंधेरा हो गया ना, अब दिखाती हूँ, देखना। लेकिन लाइटें सेट नहीं हुई कलर उनका, तो अभी इस तरह की दिख रही है। देखो ऐसे दिखता है मेरा कमरा रात में। अभी लाइट सेट नहीं हुई। इसका सिस्टम है, ये मेरे मोबाइल से कनेक्ट होती है। ये मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है ये लाइट। तो ये देखो इसका कलर ब्लू हो गया, येलो, पिंक, वाइट कर लो, मतलब जैसा भी, लेकिन मुझे ब्लू अच्छा लगता है तो मैं ब्लू ही रखती हूँ। और ब्लू लाइट के बारे में वैसे भी कहते हैं कि ये अच्छी होती है आपके लिए, काम करती है आपको। तो ये है जी क्लोजेट मेरी, या कबर्ड कह लें, वो मैंने यहीं पे रहने दी है। पहले मुझे लगा था शायद इसको खोलने बंद करने में थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। अब हम लाइट चला लेते हैं। अब आपको मैंने लाइटें भी दिखा दी हैं। तो ये वाली जो चेयर है ना, ये एक्स्ट्रा चेयर है, इसको मैं काफ़ी अरसे से फेंकना चाह रही हूँ, अभी तक फेंकी नहीं है। मैं भी फेंक दूँ मैं इसको। तो ये था मेरे कमरे का फाइनल रिवील। ये भी चेंज करने का दिल है शीट, लेकिन इसको हमें प्रोफेशनली करवाना पड़ेगा, मतलब खुद नहीं कर सकते, किसी को बुला के करवाना पड़ेगा। वो एक लंबा प्रोसेस है, तो देखें वो कब होता है। तो अभी जो कर सकती थी वो मैंने कर लिया है। और आज सारा दिन में मैंने सिर्फ ये नहीं किया, बाकी सारी चीज़ें भी की हैं, कपड़े शपड़े भी धोए हैं मैंने, बड़ा कुछ किया है। और मैं थक गई हूँ, मेरे मुंह भी चमक रहा है मेरा तेल से, आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ, अब हम करेंगे मामा का वेट। मामा आएंगी तो मामा से पूछेंगे कैसा लग रहा है कैसा नहीं। और एक चीज़ दिखाती हूँ, वो जहाँ पे क्लॉक लगा हुआ है, आपको याद होगा वहाँ पे पहले तारों का ऐसा फुल था जाल, वाईफाई राउटर वगैरह की तारों का पूरा जाल था। अब वो भी हट गया क्योंकि उसको बाहर हमने शिफ्ट कर दिया। अब करते हैं मामा का वेट। मामा आने वाली हैं, मामा आएंगी तो फिर मामा को रिवील करते हैं, दिखाते हैं। और अभी मेरा कमरा बिल्कुल प्लेन लग रहा है। मैंने सोचा इसको मैं डेकोरेट करूँगी, कोई चीज़ें वगैरह लगाऊंगी, पिक्चर फ्रेम्स या कुछ भी, या खुद पेंटिंग करके लगाऊंगी। तो उसका भी वेट करें, और फिर अच्छी लुक हो जाएगी रूम की। पेंटिंग करके लगाऊंगी, हाँ, पेंटिंग इज़ ए फार बेटर आइडिया। तो वो लगाएंगे हम, पेंटिंग करके भी मज़ा आएगा। अच्छा, मामा आ गई हैं। मैंने कहा था मैं दरवाज़ा बंद करके पूरा एहतमाम करके रिवील करेंगे हम, ठीक है। मामा जैसे ही आई हैं, मैंने आवाज़ भी दी है कि मामा नहीं अभी ना आना, अभी आंखें बंद करो। लेकिन नहीं, मामा, मेरी मामा हो ही नहीं सकती कि अगर वो आंखें बंद कर लेती। उन्होंने पूरा ऐसे करके और देखा है कि क्या कर रही है। उनको लगा शायद मैं कुछ और कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा मैं देखूँ ज़रा क्या कर रही है। नहीं हटी, देख लिया। तब आके सामने बैठी हुई है। मैंने कहा हम पूछ लें उनसे कि कैसा लगा। मामा खुद अपने मुंह से बता दें कैसा लगा, और आपसे सलाम दुआ भी कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सब ठीक है? आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक है। क्या हुआ आँख में? आंख में पता नहीं पानी आ रही है। इतना अच्छा लग गया कमरा आपको, खुशी के आंसू आ रहे हैं। नहीं चलो सीरियस बताओ, आपको कैसा लगा? साफ सुथरी हो गई है। नहीं, सेटिंग कैसी लगी है? मतलब सेटिंग सही है? ठीक है। पिछली वाली ज्यादा अच्छी थी या ये वाली ज्यादा सही है? ये ज्यादा सही है। ये ज्यादा सही है? पक्की बात है? हाँ, क्यों इधर से आते वक्त खुली
तो है ना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरे हॉस्टल का कमरा है। मेरा हॉस्टल रूम भी ऐसा ही था ना, उसके बेड की सेटिंग भी ऐसी थी। मेन तो ये है ना, ये अलमारी वो ऐसे खत्म हो गया तो खिलारा खत्म हो गया। हाँ, मामा को खिलारे से बहुत कंसर्न होता था इसलिए। चलो, और सब ठीक है? बैग तो उतार ले मामा, भागने लगी है। अभी तो आई है तो ये मैं भी थकी है। चलो जाओ, अब जाके जाके आराम रेस्ट कर ले। करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो गाइस, मैं लगी हूँ सोने। अब आपसे कल मुलाकात होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, मेरी वीडियो को शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।